आज आप सभी के सामने पेश है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO एंड आज आप लोग यहाँ पे देखने वाले 3XO के X5L टर्बो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को। रेड कलर में आपके सामने इसका यहाँ पे सेकंड टॉप मॉडल खड़ा हुआ है X5 वेरिएंट का। बाकी इसके ऊपर आपको मिलता है X7 एंड X7L। पेट्रोल डीजल आपको यहाँ पे दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑफर किए जाएंगे इस कार के साथ। एंड इस वेरिएंट के साथ इस तरह कुछ यहाँ पे स्मार्ट फ्लिप की देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे लॉक अनलॉक बोर्ड अनलॉक के बटन रहेंगे। पीछे देखेंगे महिंद्रा का लोगो। प्राइस रेंज इस गाड़ी की यहाँ पे स्टार्ट होने वाली 7.49 लाख से एक्स शोरूम, जो इस सेगमेंट की सबसे कम यहाँ पे रहने वाली इसकी प्राइस रेंज। बाकी टॉप मॉडल तो जाता है 16 से 17 लाख तक। आइए अब सबसे पहले चलते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते क्या कुछ देगा, फिर चलेंगे कार के इंटीरियर में। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस तरह कुछ ब्रॉड से आपको मस्कुलर से लुक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल, जिसमें देखेंगे वर्टिकल शेप में यहाँ पे क्रोम की स्लाइड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। X5L है तो यहाँ पे आपको उसमें 360 कैमरा मिलेगा, तो उसकी भी देखेंगे प्लेसमेंट। लोअर ग्रिल पूरी यहाँ पे रहेगी ब्लैक कलर की। टोइंग का ऑप्शन वहाँ पे देख सकते हैं साइड में। देन इसके बाद बात आती है इसके हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स का आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिलेगा। ये ऊपर इंडिकेटर डीआरएस वगैरह ऑन करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे। इस तरह आपको यहाँ पे देखेंगे काफी बड़ा थ्रो यहाँ पे मिलने वाला प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट के साथ। ये इसके पूरे यहाँ पे डीआरएल्स एंड इसी के साथ ये यहाँ पे रहेंगे इसमें इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। हालांकि कोई भी फॉग लैंप्स वगैरह देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इस वेरिएंट के साथ। तो ये आपने देख लिया इसका पूरा फ्रंट प्रोफाइल। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो बोनट वगैरह एकदम मस्कुलर सा यहाँ पे दिया गया, क्रीजेस वगैरह देखेंगे एकदम बढ़िया सी। यहाँ पे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आता है इसमें एडास। तो ये देखेंगे रडार कैमरा वगैरह की प्लेसमेंट यहाँ पे ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद आते हैं साइड में, तो उससे पहले रूफ में देखेंगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको उसमें मिलती है इसकी रूफ रेल्स। यहाँ पे होगा इसकी सनरूफ एंड X7L में जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसमें मिलेगा पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन। यहाँ पे डायमंड टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। पीछे जाएंगे तो ये रहेगा इसका यहाँ पे पावर एंटीना। बाकी जो डोर वाइजर वगैरह देख रहे हैं ये सब यहाँ पे इसका एक्सेसरीज का पार्ट रहने वाला है। आउटसाइड मिरर्स आपको मिलता है पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। ये आपको मिलेंगे यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल, इसी में यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। तो गाड़ी को यहाँ पे जब भी लॉक अनलॉक करेंगे तो फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। 360 कैमरा आता है तो यहाँ पे रहेगी कैमरे की प्लेसमेंट। टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे उसकी बैजिंग। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया बैजिंग। एंड इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर टॉप में जाएंगे X7L में तो वहाँ पे आपको 17 इंच का ऑप्शन मिलता है इस कार के साथ। तो इस वेरिएंट के साथ तो 17 इंच के नहीं रहेंगे, 16 इंच के मिलते हैं। आगे पीछे दोनों में यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स महिंद्रा का देखेंगे लोगो। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 205/65 हार 16 इंच के यहाँ पे रहने वाले हैं इसमें रेडियल के टायर्स। इतना कुछ यहाँ पे ट्रैवल ब्लैक कलर की देखेंगे। ये रहेगी यहाँ पे इसमें पूरी क्लाइडिंग, यहाँ पे क्रोम वाली क्लाइडिंग। ये आई थिंक यहाँ पे एक्सेसरीज का पार्ट रहेगा। पीछे तक देखेंगे तो फ्रंट से लेकर रियर तक पूरी आपको ये क्लाइडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे इस गाड़ी की डायमेंशन के बारे में, तो आपको उसमें 3990 मिलीमीटर की इस गाड़ी के यहाँ पे लेंथ लंबाई, 1821 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विथ चौड़ाई एंड 1647 मिलीमीटर की इस गाड़ी की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। बाकी व्हील बेस आपको इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन सा मिलने वाला है 2600 मिलीमीटर का, जो ना ही आपको नेक्सॉन में मिलता है, ना ही मिलेगा वेन्यू में, ना ही मिलता है ब्रेजा में। ये सबसे बड़े से आपको मिलेगा व्हील बेस इस कार के साथ। पीछे यहाँ पे इसका फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे पेट्रोल। 42 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी इस कार की। रियर में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको उसमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। ये स्टैंडर्ड फीचर रहेगा ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स वाला, जो स्टैंडर्ड आपको दिया जाता है इस कार के साथ। तो ये तो आपने एंड अब आप यहाँ पे देख रहे हैं गाड़ी की बेहतरीन सी पूरी मस्कुलर सी बैक प्रोफाइल। वारंटी वगैरह वही आपको उसमें मिलती है 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसको फर्दर आगे भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। अभी देखिए इसकी मस्कुलर सी यहाँ पे पूरी बैक प्रोफाइल। ये इसका वाइस मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होने वाला है, यहाँ पे कनेक्टेड बैकलाइट्स वाला। रियर वाइस एकदम जबरदस्त सी लग रही है देखने में, सॉलिड सी इस कार की। यहाँ पे इसमें कनेक्टेड एलईडी बैकलाइट्स देखने को मिलेंगे। सेंटर में देखेंगे महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे XUV 3XO की बैजिंग। रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगी। नेम प्लेट वाली लाइट देखेंगे व्हाइट आपको देगी एलईडी वाली। बम्पर वगैरह डुअल टोन में, जिसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख सकते हैं। एंड यहाँ पर रहेगी ग्रे फिनिश में पूरी इसकी प्लेट। ऊपर की साइड आएंगे तो यहाँ पे दिया गया रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। यहाँ पे रहेगा इसका ये पावर एंटीना एंड रूफ रेल्स। एंड टेल लैंप्स तो आपने देखी ली एलईडी रहेंगी इसी में। यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट ये रहेगी इसके यहाँ पे रिवर्स लाइट। नीचे की बात करें, इसकी प्लेट भी मैंने आपको वहाँ पे दिखाई दी। और ये रहने वाला इसका रियर सस्पेंशन सेटअप। यहाँ पे देखेंगे ये इसका एग्जॉस्ट पाइप। तो ग्राउंड क्लियरेंस पहले आता था 180 मिलीमीटर का, वो भी यहाँ पे इसका बढ़ाया जा चुका है, एक में जाएगा 200 मिलीमीटर के समथिंग इस कार के साथ। बाकी अब आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहाँ से बैठ के देखेंगे इस कार में और क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले चलेंगे इसके सेकंड वाली रो पे। हैंडल वगैरह आपने देखे चारों यहाँ पे मिलेंगे सेम बॉडी कलर। खोलते हैं यहाँ पे इसकी डोर को। डोर ट्रिम वही पूरी डुअल टोन में आपको मिलती है ब्लैक एंड बीच फिनिश में। इसमें यहाँ पे डोर ओपनर मिलेगा सिल्वर फिनिश में। यहाँ पे दिए गए स्पीकर्स वगैरह, पावर विंडो का कंट्रोल, ये पूरी यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। नीचे देखेंगे स्पीकर्स एंड छोटा मोटा स्पेस रहेगा इनके यहाँ पे डोर्स में।
सीट्स वगैरह सारी आपको यहाँ पे मिलती हैं फैब्रिक की। और अंदर जब बैठेंगे ना तब देखिए इसका आगे का पूरा डैशबोर्ड का व्यू पूरा डुअल टोन में, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो डुअल जोन आपको दिया गया है। 6 एयरबैग्स यहाँ पे जाएंगे, तो हाइड्रोजन बल्ब वाली वही रेगुलर बल्ब वाली पर मिलेगी रूफ लाइट। यहाँ पे सनरूफ, पीछे वाले बंदों के लिए एसी वेंट्स वगैरह भी आपको दिए गए। टाइप सी यूएसबी का पोर्ट, यहाँ पे फोन वगैरह लगा लीजिए। नीचे यहाँ पर रहेगा 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। स्पेस के मामले में भी एकदम बढ़िया मस्त सी रहने वाली, क्योंकि 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जो इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा रहेगा। तो लेग रूम हो या नी रूम है, थाई सपोर्ट सभी एकदम मस्त सा मिलेगा, एकदम कंफर्टेबल होकर पे बैठेंगे इस कार के अंदर। इधर की देख लीजिए पूरी इसकी डोर ट्रिम, यहाँ पे ग्रैप हैंडल, हुक, एयरबैग्स की ब्रांडिंग यहाँ पे देख लीजिए। पिलर्स में कर्टन एयरबैग्स आपको मिलेंगे। पीछे देखेंगे तो इस तरह पीछे का व्यू, पार्सल ट्रे हालांकि भी नहीं लगी हुई है। तीन हेडरेस्ट आपको मिल रही, देख रहे हैं ना, तीनों ही एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। सीट वगैरह ये रहेगी 60-40 रेशो में आपको फोल्डेबल देखने को मिलती है, जिनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गया ना, इसका बूट स्पेस, वो भी आइए आपको पे दिखा देते हैं। स्पेस के मामले में बढ़िया सी रहने वाली है। अभी पहले वाले से काफ़ी सारे अपडेट जो भाई सब कमियां थी सारी दूर कर दी महिंद्रा ने। तो आइए अब निकलते गाड़ी के बाहर, फिर चलेंगे बूट स्पेस की तरफ पहले, फिर चलेंगे ड्राइवर साइड की तरफ। ये देख लीजिए जो ड्राइवर साइड वाली यहाँ पे सीट बेल्ट है ना, इनको भी अपने हिसाब से ऊपर नीचे हाइट वाला एडजस्ट कर सकते हैं। आइए चलते बाहर, डोर को यहाँ पे करेंगे क्लोज। इसका बूट स्पेस रह गया था वो आपको दिखाते हैं। तो पहले भाई साहब यहाँ पे ये भी था थोड़ा कम, अभी आपको मिलेगा बड़े सा 364 लीटर का। 364 लीटर कैसे होगा, जब आप यहाँ नीचे से लेके इसको यहाँ तक भरेंगे तब हो जाएगा 364 लीटर का बूट स्पेस। अदरवाइज आपको मिलेगा 295 लीटर का। यहाँ से पार्सल ट्रे तक सामान पूरा रखेंगे तब आपको मिलेगा 295 लीटर का बूट स्पेस इस कार के साथ। 60-40 रेशो में आपको फोल्डेबल यहाँ पे सीट्स मिलेंगी। ये देख रहे हैं, ये सब मैटिंग वगैरह एक्सेसरीज का पार्ट रहेगा। नीचे यहीं पे दिया गया है, इसमें इसका स्प्रे जहाँ पे टूल किट वगैरह सारी चीज़ें आपको रखी हुई दिख जाएंगी एक ही जगह। हुक वगैरह भी साइड में रहते हैं, जहाँ पे अपना खुद भी पन्नी थैली वगैरह सामान वगैरह टांग सकते हैं। तो आइए अभी इसको यहाँ पे करेंगे बंद, फिर चलेंगे ड्राइवर साइड की तरफ। सो एक्सटीरियर वाइज आपने पूरा गाड़ी को देख लिया। तो जब ड्राइवर साइड आते हैं यहाँ पे बड़े से रिक्वेस्ट सेंसर, क्योंकि आपको कीलेस एंट्री मिलती है, तो आराम से इसे अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। डोर ट्रिम पूरी डुअल टोन में, जिसमें डोर ओपनर मिलता है पूरा देखेंगे सिल्वर फिनिश में। यहाँ पे स्पीकर्स के प्लेसमेंट, ऑल 4 पॉइंट्स के कंट्रोल्स यहाँ पे जाएंगे, तो लॉक अनलॉक के बटन, ORVM एडजस्टमेंट यहाँ पे कंट्रोल्स, नीचे बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे स्पेस वगैरह रहेगा इनकी डोर्स में। डैशबोर्ड देखेंगे पूरा यहाँ पे डुअल टोन में, सीट्स वगैरह सारी आपको फैब्रिक की मिलेंगी, जिसमें हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन दोनों ऑप्शंस। नीचे जाएंगे इसका फ्यूल लीड ओपनर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, टर्बो GDI, तो यहाँ पे आपको मेटल के पैडल्स मिलते हैं। साइड में देखेंगे डेड पैडल, और ये इसका आगे का बोनेट खोलने का यहाँ पे लीवर। बाकी ऊपर की तरफ हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे आइडियल स्टार्ट का बटन, और ये रहेगा हेडलैम्प को एडजस्ट करने वाला यहाँ पे स्विच। चलिए बैठते गाड़ी के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड। सो गाइस अभी आ चुके पे कार के अंदर, तो सबसे पहले ऑन करेंगे इसके इग्निशन को। यहाँ पे आपको साइड में मिलता है इसका पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, फुल्ली डिजिटल यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो फोल्डेबल आउटसाइड मिरर। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे भाई साहब अनफोल्ड हो जाएंगे। अभी देखिए जैसे आपने महिंद्रा XUV 700 में देखा था क्लस्टर, सिमिलर उसी तरह आपको देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए, यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा का लोगो। इधर जाएंगे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, MID के सारे कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। इधर यहाँ पे टेलीफोनिक, इंफोटेनमेंट एंड वॉइस कमांड जैसे काफी सारे मिलेंगे कंट्रोल्स। एंड ये देख रहे हैं ना, ये दोनों चीज आपको मिलेगी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, पूरा लेदर रैप आपको स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखने को मिलता है इस X5 Elf वेरिएंट के साथ। एडजस्टमेंट की अगर इसके बात कर लें, चेक करते हैं, ये आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगी इसकी स्टीयरिंग। तो इसको भी यहाँ पे करते हैं लॉक। इधर यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे जाएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स, दोनों चीज़ आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। क्लस्टर देखेंगे फुल्ली डिजिटल। एक तरफ आपको यहाँ पे स्पीड शो होगी, स्पीडोमीटर मिलेगा। इधर यहाँ पे RPM मीटर, टेम्परेचर वाले बार्स यहाँ पे देखेंगे साइड में। फ्लैश ऑफ कर देते, अब आपको दिखेगा प्रॉपर। हाँ, तो इधर यहाँ पे टेम्परेचर वाले बार्स मिलेंगे, बीच में इसके MID स्क्रीन, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें देखेंगे TPMS वाला पे साइन दिखाई दे रहा है। एंड फ्यूल गेज वाले बार्स यहाँ पे रहेगा एकदम साइड में। और जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी हो यहाँ से आप इस तरह प्रेस करके ये देख सकते हैं। ड्राइव असिस्ट हो गया, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करके यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई इसकी। अगर इसको प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए कितना डिस्टेंस कवर आपने किया है, कितना टाइम लगा, एवरेज स्पीड वगैरह, ट्रिप पे वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी टाइम वगैरह हो गया, ट्रिप भी वगैरह, प्रेस करके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिए। तो ये बात होगी इसके क्लस्टर की। अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ। पूरा डुअल टोन में आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड बीच फिनिश में। यहाँ पे अपग्रेड क्या हुआ, ये इसकी टच स्क्रीन अभी आपको इसमें मिलते 10.25 इंचेस की, मतलब भाई साहब पहले आती थी काफ़ी छोटे साइज की, इसको यहाँ पे अपग्रेड कर दिया। 6 एयरबैग्स आपको दे डाले यहाँ पे स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स में। तो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे USB ऑक्स मिल जाएगी। वायरलेस आपको यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ये देखेंगे इसके यहाँ पे रहेंगे, इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, नेविगेशन वगैरह भी दिए गए हैं, यानी नेविगेशन वगैरह भी आपको मिलता है।
मिलता है। एप्लीकेशन देखेंगे तो वही जस्ट डायल वगैरह, इंडिया टुडे जैसे आपने देखा था 700 में, वही काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पर ऑलरेडी आपको इसमें इंस्टॉल देखने को मिल जाएंगी। और रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर रहेगा, तो उसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरा के यहाँ पे 360 कैमरा आएगा, तो ये देख लीजिए इसका यहाँ पे 3D वाला व्यू, ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरे वाला। तो इस तरह यहाँ पे इसकी कैमरे की क्वालिटी एंड क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी। एक बीप का साउंड सुनाई देगा जैसे आप यहाँ पे रिवर्स गियर में डालते हैं अपनी कार को। अभी इसको करते हैं यहाँ पे पार्क पे, तो ये हो गई भाई साहब यहाँ पे पार्क में हमारी एक कार। तो ये तो थी यहाँ पे इसकी टच स्क्रीन जो आपने देख लिया पूरा इस तरह यहाँ पे रहने वाली। कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, 360 कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे इंफोटेनमेंट के आपको मिलेंगे कंट्रोल्स, एसी वेंट्स यहाँ पे ब्लैक फिनिश में, जिसके सराउंडिंग यहाँ पे देखेंगे एक रहेगी ग्रे ट्रीटमेंट की पूरी स्लाइड। नीचे आते हैं हेजाइल लाइट का स्विच, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, ड्राइव मोड्स भी आपको मिलते हैं। ये देखते हैं कौन कौन से, ये देखिए सिप जैप जूम, यहाँ पे 3 ड्राइव मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी अपना लगाना हो ड्राइव करते टाइम बढ़िया से लगा के गाड़ी को ड्राइव करिए। इधर जाएंगे तो देखेंगे को ड्राइवर साइड वाला एयरबैग ऑन ऑफ करने वाला स्विच, बाकी डिफॉगर के यहाँ पे बटन। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा, जो इस सेगमेंट के आपको दूसरी कार्स में नहीं मिलता, चाहे नेक्सॉन में जाइए, ब्रेजा में जाइए या जाइए किसी और कार में। तो ये यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट रहेगा। नीचे देखेंगे तो एसी वाले सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, फैन स्पीड वगैरह यहाँ से अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर वगैरह अलग अलग दोनों पैसेंजर साइड ड्राइवर साइड सेट कर सकते हैं। और ये इसका रहेगा यहाँ पे USB का पोर्ट, ये देख रहे हैं ना। वायरलेस चार्जिंग वाला पैड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फोन वगैरह आप अपना यहाँ से रख के आराम से चार्ज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे भाई साहब करते हैं बैक, तो ये आपने देख लिया इसकी टच स्क्रीन, होम पे ला देते हैं। अब देखिए इसका पूरा इंटरफेस एंड ये इसका यहाँ पे रहने वाला ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसमिशन। मैनुअल का ऑप्शन लेना चाहिए वो भी आपको देखने को मिलेगा इस कार के साथ। बाकी चाबी मैंने आपको दिखाई दी, स्मार्ट फ्लिप की यहाँ पे मिलती है, जो भाई साहब सभी कार्स के साथ कॉमन आपको महिंद्रा देता है, कुछ इस तरह रहने वाली है। एंड यहाँ पे दिए गए इसमें 2 ग्लास होल्डर्स, ये देख लीजिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख के बड़े से आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इस वेरिएंट के साथ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिलती है एंड ऑटो होल्ड का स्विच। तो ये बढ़िया बात है, X5L टर्बो वेरिएंट के साथ यहाँ पे मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड जैसे स्विचेस। तो की को भी यहाँ पे रख देते हैं भाई साहब ग्लास होल्डर्स में। ये इसका आर्मरेस्ट वगैरह रहेगा, जिसमें पूरा आपको देखेंगे लेदर टच आपको दिया गया है। खोल के दिखाएं तो इसमें भी रहेगा यहाँ पे स्पेस, छोटा मोटा सामान अपना यहाँ पे रख सकते हैं। एयरबैग्स आपको 6 मिलेंगे, एक वहां पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे। बाकी फ्रंट वाली दोनों सीट्स में यहाँ पे पिलर्स में देखेंगे रहेगी एयरबैग्स की ब्रांडिंग। और एक और कमाल की चीज दिखाएं, ये देखिए भाई साहब बेजल लेस आपको मिलता है यहाँ पे इसका, ये ऑटो IRVM। ये ना आपको लग्जरी कार्स में मिलता है, जो आपको यहाँ पे महिंद्रा ऑफर कर रहा है अपनी इस कार के साथ। यहाँ पे सनग्लास होल्डर जिसमें अपना चश्मा वगैरह रख लीजिए। रूफ लाइट वही रहेगी यहाँ पे रेगुलर हाइड्रोजन बल्ब वाली। LEDs का ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहेगा इस फ्रेम के साथ। यहाँ से खोलिए अपनी सनरूफ को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिलेगी रेगुलर साइज वाली। बाकी पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन रहता है इसके AX7 वेरिएंट से। तो इस तरह यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं एंड बंद कर सकते हैं। चलिए ये तो यहाँ पे इसकी सनरूफ हो गई बंद। इसका आपको ऑप्शन मिलता है इसके MX3 वेरिएंट से। माइक वगैरह रहेगा, जहाँ से बढ़िया फ़ोन वगैरह कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से बढ़िया बात कर लीजिए। इधर इसको खोलते तो सनवाइजर पूरा प्लेन सा दिया गया है। देन इस तरफ यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलता है वैनिटी मिरर एंड यहाँ पे आपको लैंप भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे करते बंद। ये आपने देखा इसका पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड का व्यू। तो अब आइए फाइनली निकलते इस गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले ऑफ करेंगे इसके यहाँ पे इग्निशन को। एंड अब बात करें अगर इसके इंजन स्पेक के बारे में, तो अभी आपके सामने इसका पेस है 1.2 लीटर में 3 सिलेंडर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 128 bhp की पावर, 230 Nm का टॉर्क मिलता है। वही मान के चलिए 19 से 20 केबल तक यहाँ पे माइलेज देखने को मिल जाएगा इस कार के साथ। यहीं पे अगर आप इसके नॉन टर्बो में जाएंगे 1.2 लीटर M पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ, तो उसमें मिलेगी आपको 110 bhp की पावर एंड 200 Nm का टॉर्क, वहाँ पे भी सेम माइलेज मिलेगा 19 से 20 केबल तक इस कार के साथ। अब फाइनली बात आती है इसकी कीमत की। अगर आप इसका लेंगे AX5L टर्बो GDI ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो आपको पड़ने वाला है 13,48,999 रुपये एक्स शोरूम एंड 15,47,000 जाएगा ऑन रोड। यहीं पे अगर आप इसका लेंगे पेट्रोल में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन, तब आपको पड़ेगा X5L, इसका पड़ता है 10,68,999 रुपये एक्स शोरूम एंड 12,30,000 जाएगी ऑन रोड। सेफ्टी फीचर्स में आपको उस गाड़ी के साथ ABS विद EBD 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन, TPMS, ESP, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये काफी ढेर सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस महिंद्रा XUV 3XO के X5L वेरिएंट पे। तो अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।